गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है सैटरडे और सुबह सुबह हो चुकी है। सुबह नहीं, ऑलमोस्ट आफ्टरनून होने वाली है। 11:30 बज रहे हैं। तो आज हम काफ़ी लेट उठे हैं क्योंकि रात को बारिश वारिश हो रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। अभी जो टेम्परेचर है मतलब 3 दिन पहले 45 डिग्रीज था और आज सुबह मैंने चेक किया, सुबह नहीं मतलब ऑलमोस्ट 10 बज रहे थे, उस टाइम पे 29 डिग्रीज था। तो अभी तक तो मौसम अच्छा हो रखा है, अच्छा है, थोड़ा गर्मी से राहत मिली है। और किचन में चलते हैं तो मेरा बन रहा है पास्ता। मेरे को लग रहा है मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया। एनीवेज, तो ये रेडीमेड पास्ता मैंने आज मंगवाया था, मन कर रहा था ये वाला। मुझे सिर्फ यही वाला पास्ता पसंद है जो मैगी कंपनी का ही है। तो ये मैं कभी कभार, मतलब बहुत रेयर है बट कभी कभार खा लेती हूँ। जैसे कि आज मुझे भूख लग रही थी और मेरे को सामान भी मंगवाना था ग्रॉसरी का, तो बस वो मंगवाया है। तो ये भी बन जाए तो मैं खाऊंगी। के अलावा आज मैंने अपने कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है, जो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसको करने में, बट वो मुझे करना है। बहुत टाइम से पेंडिंग था एक्चुअली। मेरी बालकनी बालकनी पिछले 1 साल से उसकी हालत ख़राब है क्योंकि मेरा पहले बीच में प्लान था कि मेरे को कहीं और जाना है। तो उस चक्कर में मेरे जितने भी प्लांट्स वगैरह थे वो इधर उधर शिफ्ट हो गए, कुछ मेरे घर चले गए, कुछ मेरे पास रह गए, कुछ ख़राब हो गए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहाँ पे मैं रह रही थी, तो उसमें ख़राब हो गए हैं। और आज मुझे ये है कि जून आ गए और ऑब्वियसली मॉनसून का टाइम आ रहा है, तो इस टाइम पे जितने प्लांट्स आप लगाते हो तो वो सही ग्रो कर जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आज मुझे वही भारी भरकम काम करना है। मैं, अगर मेरे पास फ़ोटो पड़ी होगी आज से 1 साल पहले की कि मेरी जब बालकनी थी वो कैसी थी, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी के हालात हाथों में भी बड़ा अजीब लग रहा है कि 1 साल पहले ये कैसी थी और 1 साल के अंदर अंदर क्या हाल हो गया इसका। तो ये इतनी छोटी सी बालकनी है बट इसको मैंने बहुत अच्छे से रखा हुआ था जब तक मेरा वो प्लान, लेकिन वो प्लान भी कैंसिल हो गया मेरे जाने का और उस चक्कर में मेरे प्लान्स बहुत सारे ख़राब हो गए हैं। तो पूरा तो आज नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, कुछ कुछ हिस्सों में मैं करूँगी, कुछ प्लान्स भी लेकर आऊँगी मैं। तो आज बस यही काम मुझे करना है कि आज मुझे अपनी बालकनी सेट करनी है जितनी हो सकती है। तो बस अभी इतना ही है, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो देखिए ये ऐसा दिख रहा है, हाउ इट लुक्स। ये मुझे काफ़ी पसंद है बट ऑब्वियसली प्रोसेस्ड फूड है तो मैं बहुत कम खाती हूँ। बहुत मजबूरी या बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो तब मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पे ही बना कर खाती हूँ। जैसे मैंने रेसिपी भी शेयर करी हुई है कि मैं घर पर कैसे बनाती हूँ। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा सीजलिंग कर दिया था और ये झटपट से बन जाता है। आई थिंक 5 मिनट के आसपास, 5 मिनट्स के आसपास लगते हैं। तो अभी मैं इसको खा लेती हूँ फटाफट से। दोस्तों टाइम देख रहे हो कितना बज गया है? 3। मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था, 12 साढ़े 12 बजे, और 3 बज गए। मैं अभी नहा कर आई हूँ। मैं दिखा देती हूँ कितना साफ़ हुआ है। तो जैसे मेल प्रिपेयर करते हैं ना, ड्राफ्ट तैयार होता है, तो अभी जस्ट मेरा ड्राफ्ट हुआ है। एटलीस्ट जगह खाली हो गई है जो साइड का सामान था, और इतना सारा वेस्ट सामान निकला है जो हम लोग रख लेते हैं ना कि कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो ये इतना सारा सामान निकला है जिसको मैं डिस्कार्ड करूँगी। और अभी ये वाला सामान अरेंज करना है। अभी प्लांटर्स मैंने इधर रखे हैं, कुछ मैं प्लांट्स आज शाम को ले आऊँगी। तो अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। सो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 4:30 ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा है मैं सामान जाके ले आती हूँ क्योंकि अभी इतनी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं लेट होंगी तो ट्रैफिक मिल सकता है क्योंकि बाद में लोग ना, पता है, रॉन्ग साइड भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाके ले आती हूँ और आके फिर मैं रेस्ट कर लूँगी क्योंकि मैंने सुबह बस ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं आके रेस्ट करके मैं अपने लिए एटलीस्ट डिनर बना सकती हूँ। तो उसके अलावा मुझे 2 चीज़ें और लानी है प्लांट्स के अलावा। एक्चुअली वो जो पेंट ब्रश लाई थी मैं पेंट करने के लिए, वो सूख गया है, तो अभी वो सही हो नहीं रहा है। आई डोंट नो मुझसे क्या गलती हुई है, जैसे उन्होंने बोला था मैंने वैसे ही रखा था। उसके अलावा ना मेरे पास एक फाउंटेन था और उसकी जो मोटर है ना वो ख़राब हो गई है ये। तो मैं ये भी पूछ कर आऊँगी, अगर ये मिल जाती है तो मोटर, तो ये भी देख लूँगी।
तो बस अभी तो ये चीज़ें करके आ रही हूँ। एक तो मोटर लेके आनी है, एक पेंट ब्रश लेकर आना है और प्लांट्स लेके आऊँगी। ज़्यादा महंगे मैं नहीं लेकर आऊँगी, 2-3 मेरे माइंड में है जो जो मुझे लेने हैं, तो बस मैं वही लेकर आऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, बस निकल रही हूँ और आई थिंक 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। गुड़गांव का ट्रैफिक, आई होप अभी ना मिले। तो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, आपको जो सामान लेकर फिर मैं घर आके आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये मैं प्लांट्स ले आई हूँ, ये सारे के सारे 500 रुपीज़ में है। और आप देखो मैं कैसे ये सारे प्लांट्स स्कूटी से लेकर आई हूँ और मेरी हालत खस्ता हो गई है। गोल्फ कोर्स रोड पर इतनी हालत ख़राब है ना ट्रैफिक की, पूछो मत। मेरे को 4-5 साल हो गए और उसकी जो रोड्स हैं आज तक नहीं बनी है। और मानसून में इतनी बुरी हालत हो जाती है, पता नहीं गवर्नमेंट करती क्या है। मतलब एटलीस्ट कोविड के टाइम से तो मैं देख ही रही हूँ गोल्फ कोर्स की, क्योंकि मेरी ऑफिस की कैब वहाँ से जाती थी। इतनी बुरी हालत है ना पूरे गोल्फ कोर्स रोड की, धूल मिट्टी, सड़कें टूटी हुई हैं, अभी तो दिख रही हैं। जब पानी भर जाएगा ना तो हम जैसे जो 2 व्हीलर्स वाले हैं उनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इवन लास्ट ईयर तो मैं गिरती गिरती बची थी कि पानी था और एक साइड से ट्रक जा रहा था, तो इसलिए मैं दिन में लेकर आई थी। मुझे लगा मौसम ठंडा है लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। तो अभी ये प्लांट्स आए हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है घर में, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्लांट्स वगैरह घर पे लगाना। बस ये है कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा केयर कर देती हूँ तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऑनलाइन जो 400 या पता नहीं 500 रुपये में सिर्फ 4 पौधे आ रहे थे, और अभी मैं 500 रुपये में इतने सारे पौधे लेकर आई हूँ और अच्छे क्वालिटी के हैं सारे, ऐसा नहीं है। इंडोर प्लांट लेकर आई हूँ मैं मोस्टली, क्योंकि मेरे को अंदर के लिए ही चाहिए थे। तो भी थोड़ा सा मैं शांत होती हूँ क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही है अभी तो मैं शांत होती हूँ। और उसके बाद मैं 6 बजने वाले हैं। मैं कितने बजे निकली थी? 4:30 बजे, और 6 बजने में अभी 15 मिनट है, तो इतना टाइम लग गया फिर भी। और जबकि मैंने बहुत क्विक चीज़ें ख़रीदी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इस दुकान पे गई फिर उस दुकान पर गई, नहीं, मैं एक ही दुकान पर गई और वहीं से सारे उठा लाई। तो ये मेरी खूबी भी है कि अगर मेरे को 1-2 पे पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो फिर मैं ज़्यादा लोड नहीं लेती। तो बस अभी इनको देखती हूँ कहाँ सेट करना है। बहुत अच्छे लेकर आई हूँ इस बार मैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैंने सोचा प्लांट्स लगाने से पहले मैं अपना डिनर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आज वीकेंड था तो मैंने सोचा था मैं कढ़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बेसन डाल लेती हूँ जार के अंदर। एक्चुअली जो मिक्सी ग्राइंडर वाला जो जार होता है उसके अंदर मैं डालती हूँ। तो 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन डाले और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर दही। जो दही होती है उसको मैं थोड़ा सा पुरानी कर लेती हूँ, यानी कि खट्टा होना चाहिए तभी कढ़ी अच्छी बनती है। तो ये मेरे पास कुछ बची हुई दही थी जो कि थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर वही डाला था। तो मेरे पास 2 पैकेट पड़े थे, एक तो ये अमूल का ये वाला पैकेट पड़ा था और एक दूसरा पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया था। और इसी के साथ ही साथ ना मैं इसी जार के अंदर मैं डाल देती हूँ पूरा नमक, मिर्च और हल्दी। ये 3 चीज़ें मैं डाल के इसको अच्छे से मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने का कई लोग हाथ से करते हैं, मैं ग्राइंड से कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ से भी करते हैं ना तो उसमें ना थोड़े बहुत लम्स रह जाते हैं दही के। लेकिन अगर आप ग्राइंड कर लो ना तो वो सारे क्या हो जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, मतलब कोई भी ग्रैन्युअल नहीं रहता, दही के भी ना रह जाते हो बाद में, वो अजीब सा लगता है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला था पानी, ताकि अच्छा वाटरी फ्लो वाला इसका कंसिस्टेंसी रहे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक इसके अंदर, नमक स्वाद अनुसार डालती हूँ। और फिर उसके साथ साथ डलेगी इसके अंदर हल्दी। हल्दी भी मेरे ख्याल से ½ टी स्पून होता है, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ कढ़ी की कितनी है। उसके बाद मैं इसमें डाल लेती हूँ लाल मिर्च, और ये डालने के बाद मैं इसे कर लूँगी अच्छे से ग्राइंड ज़्यादा नहीं है, बस हार्डली 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड के लिए इनफ रहता है। तो ये मैं ग्राइंड कर लेती हूँ।
उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं 4 से 5 कलियाँ मैं लहसुन की छील लेती हूँ। मुझे कढ़ी के अंदर लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा इसको बारीक से चॉप कर लूँगी मैं, और उसी के साथ एक प्याज और 3 से 4 आई थिंक हरी मिर्च, क्योंकि मुझे तीखी और गार्लिक फ्लेवर्ड वाली कढ़ी पसंद है, तो मैं वो सब कुछ डाल लेती हूँ। और ये मैं शुरू में ही डाल लेती हूँ, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले कढ़ी को उबाल लेते हैं बाद में इसका तड़का लगाते हैं, तो मैं काम से बचना चाहती हूँ, तो मैं पहले ही तड़का लगा लेती हूँ और उसके बाद कढ़ी जो इसी मिक्सचर बना है दही वाला, इसको उसके अंदर डाल देती हूँ। अब रख लिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी सरसों का तेल। सरसों का तेल वही 3 से 4 टेबल स्पून, जितनी आपको पसंद है। मैं थोड़ा कम ही डालती हूँ कढ़ी के अंदर। बाद में मेरे को एक्चुअली देसी घी डालना ज़्यादा पसंद है, तो 3 से 4 मैं चम्मच डाल लेती हूँ इसके सरसों के तेल के। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी अजवाइन और मेथी दाना। कुछ लोग जीरा भी डाल लेते हैं, मैं पहले जीरा डालती थी, फिर मेरे को जीरा की जगह मेथी दाना और अजवाइन ज़्यादा पसंद लगने लगा, तो मैंने फिर वो डाला है। और उसके बाद मैंने इसमें जितनी भी काटे हुए थे लहसुन वगैरह, मिर्च और प्याज, मैंने फिर वो डाल दिया था। और उसके बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर जो मिक्सचर बनाया था दही का, वो। तो मेरी कढ़ी चावल बन चुके हैं, चावल मतलब बन रहे हैं, कढ़ी बन चुकी है। अब मैं आई हूँ और ये मेरे पास ग्रिल है प्लांट रखने का, तो मैं सोच रही हूँ इसको फटाफट से मैं पेंट कर देती हूँ। मैं एक और नया ब्रश लेकर आई हूँ, जो पहले वाला था वो ख़राब हो गया है, तो अब इससे पेंट करती हूँ फटाफट से। ये एक रैक हो चुका है पूरा पेंट, और इसको टाइम लगा है, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 1 घंटा। एक रैक हो गया। ऐसे मेरे पास 2 रैक और हैं, तो वो 2 रैक और करने हैं, और ये मैं कार्टून देखते देखते कर रही हूँ। तो बस ये भी करती हूँ, देखती हूँ एक और होगा, लेकिन आज ये मैं ख़त्म कर दूँगी ताकि संडे मेरा अच्छे से जाए। तो अभी ये हो गया, मैं दूसरा उठा कर लाती हूँ। तो 8 बज गए हैं और ये मेरे 2 रैक पेंट हो चुके हैं। थर्ड वन मैं करूँगी डिनर के बाद, और तब तक ये सूख जाएंगे। मैं चाहती हूँ ये आज ही सूख जाएं, और ताकि मैं इसके ऊपर प्लांट्स रख सकूँ। तो देखती हूँ कितनी देर लगती है इनको सूखने में। तो दोस्तों ये है आज का मेरा डिनर। तो राइस, कढ़ी, और इसके ऊपर मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी, और उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, ऐसे मेरी मम्मी बना कर देती है। और ये है प्याज के ऊपर रॉक सॉल्ट। तो ये है बस आज का मेरा डिनर, और ये मैं खाऊंगी और उसके बाद मैं फिर से अपने काम पे लग जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आज मैं इतना थक जाऊँ कि जब मैं सोने के लिए आऊँ तो झट से बस मेरे को नींद आ जाए। दोस्तों समय हो रहा है रात के 10:15, और ये देखो हालत मेरे लिविंग एरिया की। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे प्लांट सेट कर दिए, पोट में लगा दिए हैं। सिर्फ 2 प्लांट्स रह गए हैं जिसको पोट में लगाना बाकी है, क्योंकि कुछ के पोट की मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त हो रखी है, तो मैंने पानी डाल के रख दिया है। तो ये सुबह तक सेट हो जाएंगे, तो अभी मैं इसको एज इज़ रहने दूँगी, और कल इसको मैं सेट करूँगी। तो यानी कल का दिन भी मेरा ऐसे ही चला जाएगा। अभी मैं यहाँ से आपसे लेती हूँ अलविदा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये देखो मेरे पेंट भी लगा हुआ है, शिट क्या हालत हो रखी है। तो आज का दिन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज का दिन काफ़ी फ्रूटफुल रहा फिर से, क्योंकि जो मैंने सोचा था वैसे हुआ। मुझे प्लांट्स लाने थे, बाहर का बालकनी साफ़ करनी थी। ऑल्दो उतनी साफ़ हुई नहीं है क्योंकि अभी और अरेंजमेंट करना बाकी है, बट कल में सारा हो जाएगा सेट। कल ख़त्म होने से पहले हो जाएगा। तो अब तो ये सारे प्लांट्स बस मुझे वहाँ पे रखने हैं, तो सारी सेटिंग्स हो जाएंगी। तो बस यहाँ से लेते हैं अलविदा। आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। याद रखना दुआओं में अपनी, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।